Her goal is not in her. She's a diamond under. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है जीडी एकेडमी, मतलब गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी। ये कोई गन एकेडमी नहीं है जहाँ पे आपको पहले कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम रेगुलर वीडियोस मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप तो जानते हैं यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई कॉस्ट नहीं लगती, इससे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको मिलती रहे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोज़। तो जो हमारी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी, ये उसका है सेकंड चैप्टर। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 के बीच, यानी कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बिना किसी देरी के इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद मैं उम्मीद लगाता हूँ आपके कुछ ना कुछ डाउट्स तो जरूर क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया और वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग। यानी कि किस टाइप की इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं उनको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो हमें उस टाइप की इकोनॉमी का यहाँ पे नाम बताना है। हमारे सामने ऑप्शंस हैं, कैपिटलिस्ट, फिर आता है सोशलिस्ट, फिर आता है मिक्स्ड और फिर आता है ग्लोबल। एज यू नो, जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो हमारी इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होगा हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं और आपको पता ही है प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन्हीं चीज़ की सप्लाई करता है जिनकी मार्केट में डिमांड होती है और इसके थ्रू वो अच्छा खासा प्रॉफिट जमा कर लेता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, Which of the following is the main objective of carrying out various economic activities? जो हम डिफरेंट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ करते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रॉफिट, फिर आता है पब्लिक वेलफेयर, फिर आता है कंपटीशन और फिर आता है इक्वालिटी। तो अगर स्टूडेंट्स इसका हम आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या है? वैसे जो इसका आंसर है आपने देखा होगा वो क्या है? प्रॉफिट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप एज एडजेसेंट टू द प्लानिंग कमीशन। यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की फॉर्मेशन कब करी गई या उसको सेटअप कब करा गया? इसका ऑप्शन है 1950, फिर आया 1969, फिर आए 1952 और फिर आए 1979। मैं जैसे कि आप सबसे बोलता ही रहता हूँ कि जो डेट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और उनके आने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। और जैसे आपको पता ही है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यानी कि जिनकी गलती के चांस ज़्यादा रहेंगे उसमें आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आप उसमें नंबर भी पूरे के पूरे स्कोर कर सकते हो। वैसे इसका जो ऑप्शन है, ये हमारे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 1952, यानी कि उसकी फॉर्मेशन कब करी थी 1952 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी बर्डन ऑफ डील एंड इट्स इंटरेस्ट। पर हमें बताना कि क्या एक रीजन रहा जिससे इंडिया के ऊपर काफी सारा इंटरेस्ट का बर्डन क्रिएट हुआ। इसके ऑप्शन है बीओपी डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं, और बीओपी सरप्लस। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डेफिसिट का मतलब होता है लॉस और सरप्लस का मतलब होता है एक तरह से प्रॉफिट। तो फिर आया इक्विलिब्रियम, फिर आया नन ऑफ दिस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब क्या होता है, हमारे पास लॉस होता है यानी कि डेफिसिट होता है, उसी जैसे हमारे पास इंटरेस्ट का बर्डन क्रिएट होता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीओपी डेफिसिट। ये आपके सामने आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है, what is needed to provide protection against natural calamities like floods, drought, locusts, thunderstorm etc. यानी कि देखो, नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो उनसे बचने के लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं? इसके ऑप्शन है मल्टीपल क्रॉपिंग, फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर आया क्रॉप इंश्योरेंस और फिर आया HIV सीड्स। देखिए, आप सबको ही पता होगा कि देखो, जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है उसको तो हम रोक नहीं सकते, पर हम अपने लॉस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंश्योर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रॉप इंश्योरेंस। यानी कि हम क्रॉप इंश्योरेंस करा के अपने क्रॉप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचा सकते हैं। मतलब लॉस को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अपने जो फाइनेंशियल लॉस है उसको हम कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है क्रॉप इंश्योरेंस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल बाय स्टिमुलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेरिटरी सेक्टर। यानी कि इससे क्या स्टेप से जो होता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होती है। इसके ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, फिर है प्लानिंग, फिर है कॉलोनियल रूल, फिर है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका जो मेन बेनिफिट हुआ वो प्राइमरी सेक्टर को हुआ, ये तो हम जानते हैं। इंडिपेंडेंस, प्लानिंग और कॉलोनियल रूल, बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शन है जिससे हमें किसी एक करेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्लानिंग। बिकॉज अगर हम कभी भी किसी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारे फेलियर के चांस कम हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आया,
हाउ मनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन क्रिएट करा गया था या हुआ था, उसके बाद कितनी इंडस्ट्रीज को जो गवर्नमेंट थी उसने अपने अंडर रखा था? तो इसका था 17, 23, 5 या 15। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे सामने। मैं आपको बोलता भी कि नंबर वाला क्वेश्चन है, नंबर वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करनी है, और इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपके सामने 17 यानी कि 17। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है डैश इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन होता है उसका चेयरमैन कौन होता है? इसके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, फिर है प्राइम मिनिस्टर, फिर है सीएम, फिर है डीएम। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर और डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है प्लानिंग कमीशन जो होती है वो एक नेशनल लेवल पे वर्क करती है, इसलिए जो इसका जो चीफ होता है वो होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है डैश इकोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ने किस इकोनॉमी को हमने प्लानिंग करते वक्त एक ढांचा या फ्रेमवर्क माना? तो पहले आई सोशलिस्ट, फिर आई कैपिटलिस्ट, फिर आई मिक्स्ड और फिर आई नन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक का बोलबाला है और कई जगह कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का बोलबाला है। और इसलिए जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि देश हमारा जब आज़ाद होता, तो पीएम जो उस समय थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम इंडिया में मिक्स इकोनॉमी को फॉलो अप करेंगे। और इसलिए जो इंडिया की जो बेसिक इकोनॉमी है वो हमारी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसका आंसर क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारे सामने full employment and equitable distribution of income and wealth are the dash period objective of planning in India। तो है शॉर्ट, फिर है लॉन्ग, फिर है नो ऑब्जेक्टिव और फिर है मीडियम। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लाना या ये सब काम करना कोई शॉर्ट टर्म की पीरियड की बात नहीं है। आपको पता है कई सारी सरकारें, उनका एक ही बात कहना होता है, वो होता है कि हम देश में इंप्लॉयमेंट लाएंगे, पर वो तो आज तक नहीं ला पाए ढंग की इंप्लॉयमेंट। तो इसलिए क्या है, वैसे भी आपको याद रखना कि इंप्लॉयमेंट लाना इतना आसान काम नहीं है, इसको लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दैट्स वाई जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। और ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? लॉन्ग टर्म। स्टूडेंट्स, ये तो थे आज के हमारे कुछ बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। इसी की तरह मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियोस भी लाता रहूँगा, जिस वीडियोस के थ्रू आपके रेगुलर चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए। मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी, ये हमारा जो चैनल है, इस चैनल में आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। ये कोई और नहीं है जहाँ पे हम, ये कोई और चैनल्स नहीं है जहाँ पे हम आपको ये बोलें कि हमारा ये प्लान कर दो, हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन करो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में ज्वाइन करिए और अपने नॉलेज को आप गेन करिए। मैं सूरज तिवारी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।